चतुर्मास का समय तपस्या का समय होता है, तपाराधन का समय होता है। ग्रीष्म काल में और शीतकाल में जितनी तपाराधना का योग नहीं मिलता, उतना सुंदर संयोग वर्षा काल में तपस्या के लिए मिलता है। तो चतुर्मास को पाकर, वर्षावास को पाकर, साधु साध्वी जी भगवंतों के सानिध्य को पाकर अधिक से अधिक मात्रा में छोटी बड़ी तपाराधनाएं, तप साधनाएं करने का प्रयत्न करना चाहिए। तपस्या जैन परंपरा का बहुत बड़ा अवदान है। यह ऐसा अनुष्ठान है, ऐसी साधना है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इसीलिए जैन तप साधना थोड़ी कठिन है। ये आहार पूर्वक नहीं होती, आहार को छोड़कर होती है। और आहार को छोड़ने के साथ साथ में मन की वृत्तियों को छोड़कर के ही तपस्या सार्थक बन सकती है। भगवान महावीर ने बहुत बड़ी मात्रा में खुद की जिंदगी में तप साधना की थी। परमात्मा महावीर का जीवन तपस्या से आपूरित था। भगवान ने क्लिष्ट कर्मों का क्षय तपस्या के बलबूते पर किया था। और वो तपस्या करके परमात्मा ने हम सबको यह संदेश दिया था कि कर्मों की निर्जरा के लिए तप साधना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कर्म यानी भूतकाल के अंदर किए हुए हमारे बुरे कार्य, हमारे पाप, जो पूजा से, प्रतिक्रमण से, जाप से, सामायिक से, तीर्थ यात्रा से या अन्य अन्य प्रकार के आराधनाओं और साधनाओं से नहीं धुलते, वैसे क्लिष्ट कर्म, वैसे दुष्कर्म वे तपस्या से आसानी से धुल सकते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में तपस्या से, तप साधना से कर्मों की निर्जरा होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा, उतना कर्मों का क्षय किसी और साधना से नहीं होता। इसीलिए सभी साधनाओं में तप साधना सबसे बड़ी साधना है। तपस्या सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, महानतम कही जाती है। लेकिन साथ में भगवान महावीर ने कहा, बाकी सब साधनाएं, आराधनाएं आपको दिल खोलकर करनी चाहिए, अधिक से अधिक करनी चाहिए, पूरे मनोयोग से करनी चाहिए, तन मन धन लगा करके करनी चाहिए। लेकिन तपस्या यथा योग्य करनी चाहिए, शरीर की शक्ति को देख करके करनी चाहिए, यथाशक्य करनी चाहिए। मर करके तपस्या नहीं हो सकती, बेहाली में तपस्या नहीं हो सकती, तरफ तरफ करके तप आराधना नहीं हो सकती, गोलियां या इंजेक्शन लेकर के तप साधना पूरी नहीं की जा सकती। तप साधना के लिए वैसा बल चाहिए मन का और वैसा बल चाहिए तन का, तब तपस्या सार्थक होती है।